जब परमेश्वर ने सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से करना था, तो मनुष्य को चुनने का अधिकार यानी फ्री विल क्यों दी गई? उसका क्या मतलब था? क्या इंसान सिर्फ एक कठपुतली है या सच में उसके फैसलों की कोई कीमत है? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। तो आज का हमारा विषय है, परमेश्वर ने जब सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से करना था, तो मनुष्य को फ्री विल यानी चुनने का अधिकार क्यों दिया? चलिए इसे बाइबल से जानते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसका 19 वचन में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो परमेश्वर यहाँ पे चुनने की बात करता है, अपना ले, जीवन को अपनाने की बात करता है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमको चुनने का अधिकार दिया है। अगर परमेश्वर ने चुनने का अधिकार नहीं दिया होता तो इंसान क्या होता? सिर्फ एक कठपुतली, सिर्फ एक रोबोट। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने चुनने का अधिकार इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम कर सके। चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं। मत्ती अध्याय 22 उसका 37 वचन लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यानी कि लिखा है अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यानी परमेश्वर स्वेच्छा से चाहता है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपनी फ्री विल से, अपने चुनने के अधिकार से मुझसे सच्चा प्रेम करे। अगर परमेश्वर चाहता कि मुझसे ये प्रेम करे जबरदस्ती, तो प्रोग्राम के जैसे परमेश्वर हमारे अंदर एक ऐसे प्रोग्राम बना के छोड़ देता कि हम परमेश्वर से प्रेम करते रहते। लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती का प्रेम नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखें। ये वचन से हमें पता चलता है कि इच्छा के अनुसार ही प्रेम सच्चा प्रेम होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको फ्री विल दी। प्रेम तभी सच्चा होता है जब ना कहने का ऑप्शन हो। इसलिए परमेश्वर ने हमको फ्री विल दी और ऑप्शन दिया कि तुम परमेश्वर को चुनो या परमेश्वर को ना चुनो। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर सब कुछ जानता है, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, परमेश्वर सब जानता है। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है। जो हो रहा है वो चलने देता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने का अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। कभी भी परमेश्वर उकसाता नहीं है कुछ भी करने के लिए। जानने के लिए एक वचन पढ़ लेते हैं। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 उसका 13 और 14 वचन लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी को परीक्षा आप करता है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। यानी कि परमेश्वर किसी की परीक्षा आप नहीं करता तो कौन करता है? उसी के 14 वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी परमेश्वर किसी को जबरदस्ती परीक्षा में नहीं लेके आता है। परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया है और मनुष्य खुद उस अधिकार से अपनी अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। तो परमेश्वर किसी को उकसाता नहीं है जबरदस्ती पाप करने को या कुछ भी जबरदस्ती करने को। परमेश्वर उकसाता नहीं है, मनुष्य खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा भी जबरदस्ती नहीं करता है, बल्कि वो खुद फंस के परीक्षाओं में पड़ता है। उदाहरण के तौर पे कोई टीचर है और टीचर को पता होता है कि कौन बच्चा फेल होगा, कौन बच्चा पास होगा, तो इसलिए टीचर फिर भी एग्जाम देने देता है। लेकिन जबरदस्ती टीचर किसी को भी फेल नहीं करता है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने चुनने का अधिकार दिया है। मनुष्य खुद अभिलाषाओं में गिर के खींचकर फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। परमेश्वर उसे पाप करने के लिए उकसाता नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं
जब परमेश्वर अच्छा है तो इस दुनिया में बुराई है ही क्यों? सच्चाई ये है, परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी, चुनने का अधिकार दिया, स्वतंत्र इच्छा दी। तो फिर बुराई कैसे आई? क्योंकि इंसान उस फ्री विल का दुरुपयोग करता है, उस फ्री विल का गलत इस्तेमाल करता है, जिससे बुराई आई। एक वचन पढ़ लेते हैं, रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 उसका 23 वचन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया है, ना कि परमेश्वर ने करवाया है। तो परमेश्वर ने बुराई नहीं बनाई, इंसान ने पाप किया है। कैसे किया है? उस फ्री विल का गलत इस्तेमाल करके, उस फ्री विल का दुरुपयोग करके इंसान ने पाप किया है। तो परमेश्वर ने पाप करवाया नहीं है, ना परमेश्वर ने बुराई बनाई है। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी, उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग मनुष्य ने किया, जिससे बुराई आई। बुराई परमेश्वर की योजना नहीं, पर मनुष्य के गलत चुनाव का परिणाम है। इंसान गलत चुनाव करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसी से भलाई निकाल सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, पिता परमेश्वर ने लोगों को उकसाया नहीं कि उसको क्रूस पे चढ़ाओ और उसके द्वारा मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने लोगों को उकसाया नहीं कि लोग परमेश्वर को यानी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को पता है कि इंसान किस हद तक जा सकता है और इंसान क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, मतलब परमेश्वर ने सब देख रखा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। तो लोगों ने अपनी बुराई दिखाई, परमेश्वर ने जो चुनने का अधिकार दिया था, लोगों ने उससे गलत चुनाव किया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, जबकि प्रभु यीशु मसीह की कोई भी गलती नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, लोगों ने अपना गलत चुनाव दिखाया, लेकिन उस गलत चुनाव में से ही पिता परमेश्वर ने अपनी अच्छाई प्रकट की, अपनी योजना प्रकट की। पिता परमेश्वर ने उस गलत चुनाव से ही अच्छाई निकाल के लोगों के पाप क्षमा किए। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को बलिदान की तरह ग्रहण किया और सब लोगों के पाप क्षमा हुए। इसलिए कहते हैं कि लोगों की योजना स्थिर नहीं है, लोगों का मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की योजना स्थिर है। परमेश्वर की जो योजना होती है वो होके रहती है। एक जरूरी बात, यह कहना गलत है कि मैंने पाप किया है तो इसमें परमेश्वर की योजना होगी, क्योंकि परमेश्वर की योजना में पाप नहीं है। पाप सिर्फ मनुष्य के चुनाव में और उसकी इच्छा में होता है। परमेश्वर की योजना में पाप नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने जो किया था, मुझसे जो पाप हुआ है, क्या पता वो परमेश्वर की योजना हो। नहीं, परमेश्वर की योजना में पाप कभी भी नहीं होता। पाप सिर्फ मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, अपनी अभिलाषाओं में उलझ के करता है। तो ऐसे परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने का अधिकार दिया, स्वतंत्र इच्छा दी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को गुलाम बना के नहीं भेजना चाहता था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना बेटा बेटी बनाया। अगर परमेश्वर चाहता तो हमें आज्ञाकारी मशीन बना के भेजता, लेकिन तब ना कोई पश्चाताप होता, ना सच्चा प्रेम होता और ना सच्चा रिश्ता होता। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से सच्चा प्यार करें, सच्चा रिश्ता रखें और सच्चा पश्चाताप करें। इसलिए परमेश्वर ने हमको मशीन बना के नहीं भेजा, कोई कठपुतली बना के नहीं भेजा। परमेश्वर ने हमको अपना बेटा बेटी बना के भेजा और स्वतंत्र इच्छा दी। स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये नहीं है कि हम पाप को चुने, हम गड़बड़ियों को चुने, हम गलतियों को चुने। स्वतंत्र इच्छा इसलिए दी थी ताकि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें और अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को चुने और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको पवित्र वचन समझ में आए होंगे। अगर आपको पवित्र वचन समझ में आए हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।